नमस्कार, मेरा नाम दीपक मिश्रा है। इन दिनों कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मध्य विद्यालयों के बच्चों की सहायता के लिए मैंने अंग्रेजी की बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो अपलोड करने का निर्णय लिया है। आशा करता हूँ कि नियमित रूप से वीडियो देखकर मध्य विद्यालयों के बच्चे लाभ उठा पाएंगे। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी का प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। बस मन में बच्चों की सहायता का विचार आया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आज हम अंग्रेजी पाठ की शुरुआत करते हैं एम, इज एंड आर के प्रयोग से। सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सन के बारे में। अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जब कहीं कोई बातचीत होती है तो उसमें मुख्य रूप से 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक बोलने वाला तथा दूसरा सुनने वाला। तो किसी भी कन्वर्सेशन में बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन मैं होगा या फिर हम लोग हो सकता है। दूसरा, सुनने वाले की बात करें तो सुनने वाला तुम लोग या आप लोग हो सकते हैं। बोलने वाला यानी मैं या फिर हम लोग फर्स्ट पर्सन। सुनने वालों में यू यानी तुम लोग, आप या आप लोग सेकेंड पर्सन। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा है, तो फिर किसी व्यक्ति के बारे में जरूर बोला जा रहा होगा। तो जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही मतलब वह, सी मतलब वह। यहाँ एक चीज बता देना आवश्यक है कि ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। जैसे राम, श्याम। अगर राम जा रहा है तो राम के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। और अगर सीता जा रही हो और हमें यह बताना हो कि सीता के बजाय वह का प्रयोग करते हुए बताना जाना हो कि वह जा रही है, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम, सीता, श्याम, कुछ भी नाम हो सकता है थर्ड पर्सन। तो अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बताया जा रहा हो वह थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में मैं, हम लोग, सेकेंड पर्सन में तुम लोग, आप लोग और थर्ड पर्सन में वह, वे लोग। अब अंग्रेजी में बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई, वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, रांची, दिल्ली, पटना, दे, द बॉयज आदि। अब बात करें सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर यानी एक वचन, जो एक का भाव प्रकट करे उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, मैं, तुम, आप, वह। और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन, यानी जो 2 या 2 से अधिक का भाव प्रकट करे। जैसे कई लड़के, हम लोग, आप लोग, वे लोग आदि। अब हम बात करते हैं एम,
इज और आर के बारे में। एम का अर्थ होता है हूँ, इज का अर्थ है और आर का अर्थ होता है हैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है, यू चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में। ही, सी, इट, राम या कोई भी नाम या सिंगुलर नाउन, उसके साथ इज का प्रयोग होता है। और दे या फिर प्लूरल जो भी नाउन हो उसके साथ, प्लूरल जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे दे आर, द बॉयज आर। अब नीचे कुछ सेंटेंस है, इसे हम देखते हैं, कुछ वाक्य हैं। जैसे आई एम पुअर, आई एम क्लेवर, वी आर रिच, वी आर हैप्पी, यू आर हेल्दी, यू आर ब्रेव, he is honest, she is tall, it is strong, she is beautiful, Ram is thin, they are laborious। आशा करता हूँ कि आप इम, एज एंड आर से परिचित हो गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि एम का मतलब हूँ होता है, इज का मतलब है होता है, और आर का प्रयोग है होता है, और आर का अर्थ है होता है। अब पर्सन की बात करें तो अंग्रेजी में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन है जो सिंगुलर में यूज होता है, वहीं प्लूरल में आई भी बन जाता है। सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में भी यू ही यूज होता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में बात करें तो ही, सी, इट, और प्लूरल में दे। अब जानते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। हमारे पास एक वाक्य है, मैं गरीब हूं। अब इसका ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। मैंने यहाँ लिख दिया है आई। आई के साथ क्या लगता है, यहाँ देखें, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो मैंने जोड़ दिया है आई एम। अब देखते हैं गरीब, गरीब का अंग्रेजी होती है पुअर, तो यहाँ लिख दिया आई एम पुअर। दूसरा सेंटेंस है मैं चालाक हूँ। मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ एम, और चालाक का क्लेवर, तो आई एम क्लेवर। मेरा दोस्त उदास है, यहाँ सब्जेक्ट है मेरा दोस्त, यानी माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरा दोस्त थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मेरा दोस्त एक ही है। तो इसके साथ देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, तो माई फ्रेंड इज क्या है, उदास है, तो माई फ्रेंड इज सैड। तो इस तरह देखिए, मैं गरीब हूँ का बना आई एम पुअर, मैं चालाक हूँ आई एम क्लेवर, मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं, बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। अगर खुश का अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, खुश का होता है हैप्पी। हैप्पी की स्पेलिंग HAPPY। दूसरा, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ का होगा हेल्दी, और इसकी स्पेलिंग है HEALTHY, हेल्दी।
मैं चालाक हूँ। चालाक का होता है क्लेवर, CLEVER, CLEVER। तुम बुद्धिमान हो। तुम का यू बुद्धिमान का इंटेलिजेंट, वाइज भी बोल सकते हैं, वाइज। आप लोग मेहनती हैं। आप लोग मेहनती हैं। मेहनती का लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो। ईमानदार का ऑनेस्ट होता है, HONEST, ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं। बहादुर। बहादुर, बहादुर का होता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। आगे है एक और सेंटेंस, हम लोग अमीर हैं। हम लोग अमीर हैं। अमीर का बता दूं, रिच, RICH, और हम लोग का जैसा आप जानते हैं वी होता है, WEV। आगे एक और शब्द है, एक और सेंटेंस है, हम लोग दयालु हैं। हम लोग दयालु हैं। दयालु का होता है काइंड, KIND, काइंड। श्याम उदास है। श्याम उदास है। श्याम नाम है एक, और उदास का होता है सेड, SAD, सेड। तो मैंने आपको कुछ ये सेंटेंस दिए हैं, जिसे आप कोशिश कर रहे हैं ट्रांसलेशन अनुवाद करने की। तो पहला सेंटेंस था, पहला वाक्य है, मैं स्वस्थ हूँ। आपने ट्रांसलेशन कर लिया है तो आप रखें और बाद में चेक कर लें। मैं चालाक हूँ। चालाक का क्लेवर। तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान का वाइज, WISC, वाइज। आप लोग मेहनती हैं। लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो। ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं। बहादुर का ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। अमीर का रिच, RICH, रिच। दयालु का काइंड, KIND, काइंड। और उदास, उदास का SAD, सेड, उदास। एक बार और आपको बता दूं, मैं का आई होता है, जानते ही हैं, और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तुम लोग, आप लोग, इसका अंग्रेजी यू होता है, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है। हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है तो वी के साथ आर का प्रयोग होता है। और कोई भी नाम हो, यानी कोई भी सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसके साथ हम ईज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें श्याम है, श्याम के साथ ईज है। अगर आपने बना लिया है अनुवाद तो आप चेक कर लें कि आपने सही बनाया है या नहीं। तो पहला है, मैं खुश हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई एम हैप्पी। दूसरा है, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ का बताएं, बिल्कुल, आई के साथ एम लगेगा, और स्वस्थ का हेल्दी, HALTHY, हेल्दी। तो मैं स्वस्थ का हो गया आई एम हेल्दी। जिन्होंने आई एम हेल्दी बनाया है उनका ट्रांसलेशन एकदम सही है, 100% सही। मैं चालाक हूँ। मैं का आई के साथ एम लगेगा, और चालाक का होता है क्लेवर। तो
जैसे मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। तुम बुद्धिमान हो, तुम का यू। और एक चीज़ और बता दूं, जब भी हम अंग्रेजी का कोई शब्द शुरू करते हैं, कोई वाक्य शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहला शब्द का जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है, यानी हम कैप्स लॉक में बड़े अक्षर में लिखते हैं। तो तुम बुद्धिमान हो, ये हो गया यू, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। और बुद्धिमान का जैसा आप जानते हैं वाइज होता है, तो यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। अब आगे आते हैं, आप लोग मेहनती हैं। तो आप लोग, जैसे तुम का हुआ यू, आपका होता है यू, ठीक उसी तरह तुम लोग और आप लोग का भी यू ही होता है। तो आप लोग मेहनती हैं, तो यू, यू के साथ आर लगेगा, और मेहनती का लेबोरियस, LABORIOUS, यू आर लेबोरियस। अब आगे आते हैं, तुम लोग ईमानदार हो। तुम लोग का भी यू ही होगा, यू के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो हो गया तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। अब जैसे इसमें लिखा HONEST, तो इसका उच्चारण हम हॉनेस्ट ना करके ऑनेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप इतना ही जाने। ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं, तो आपका यू और यू के साथ आर लगेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा यू आर। और बहादुर का होता है ब्रेव, हो गया ब्रेव, यानी आप बहादुर हैं। हम लोग अमीर हैं, हम लोग का बिल्कुल वी के साथ आर लगेगा, और अमीर धनी इसका होता है रिच। हम लोग दयालु हैं, हम लोग का बिल्कुल वी और वी के साथ लगेगा आर। तो हम लोग दयालु हैं का हो गया वी आर काइंड। अब आगे आते हैं, श्याम उदास है। श्याम स्पेलिंग, श्याम नाम है, तो नाम का ठीक वैसा ही होता है, नाम लिखेंगे श्याम, SHYM श्याम। श्याम उदास है, श्याम क्या है, एक नाम है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ ईज लगेगा, तो श्याम के साथ ईज लगा। श्याम उदास है, हो गया श्याम इज सैड। तो आप एक बार चेक कर लें, अगर चेक कर लिया तो आपने देख लिया कि इनका कितना सही है। एक बार फिर से मैं कर दूं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। आप लोग मेहनती हैं, यू आर लेबोरियस। तुम लोग ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। आप बहादुर हैं, यू आर ब्रेव। हम लोग अमीर हैं, वी आर रिच। हम लोग दयालु हैं, वी आर काइंड। श्याम उदास है, श्याम इज सैड। तो ये रहा आज का पाठ। आप इसी तरह का सेंटेंस खोजें और उसे इस तरह आप ट्रांसलेट करें। आगे के एक और चैप्टर में अथवा आगे के एक और वीडियो में मैं इसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।